हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को टीम प्लेनेट 4 का नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जो कदम उठाया वो साफ संदेश दे रहा है कि ये तीनों परमानेंट मेंबर मिलकर पाकिस्तान को तोड़कर बलूचिस्तान जैसा कोई नक्शा सामने लाना चाहते हैं। पाकिस्तान सोच रहा था कि वो चीन के साथ मिलकर कुछ विद्रोही समूहों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी करार दिला देगा और उन पर कट्टर प्रतिबंध थोप देगा, लेकिन इस बार चीन का वो वीटो काम ना आया, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ खड़े हो गए। ये नजारा देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर ऐसे खूंखार संगठन हैं जो पाक फौज के सैकड़ों सैनिक हर साल मार डालते हैं। ये संगठन पाकिस्तान के ढांचों और परियोजनाओं को तबाह करते हैं। कई चीनी नागरिक भी वहीं मारे जा चुके हैं। फिर भी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर करके जनरल मुनीर सोच रहे थे कि अब वे भारत को नीचे घसीट देंगे, मगर बलूचिस्तान में ही अमेरिका ने पाक को जोरदार झटका दे दिया। अब दिख रहा है कि शायद पहली बार मुनीर को अमेरिका की विदेश नीति की असलियत समझ आ गई है। तो चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले देखिए कि अमेरिका ने कैसे रोकी पाकिस्तान और चीन की चाल। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 व्यवस्था यानी 1267 रिजीम का मकसद खास तौर पर अल कायदा और ISIL से जुड़े आतंकियों या उनके संगठनों को निशाना बनाना है। पाकिस्तान और चीन ने इसी व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और उसके आत्मघाती दस्ते मजीद ब्रिगेड को सूचीबद्ध करने की मांग उठाई। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाला आतंकवाद है, ताकि वो अपने आंतरिक दमन को काउंटर टेररिज्म की आड़ में सही ठहरा सके। चीन भी इस मामले में पाकिस्तान का साथ इसलिए देता है क्योंकि बलोच विद्रोही उसके CPAC प्रोजेक्ट्स पर लगातार हमले करते रहे हैं। इस प्रस्ताव को अमेरिका ने तकनीकी आधार पर रोक दिया और ब्रिटेन व फ्रांस ने भी उसका साथ दिया। अमेरिका का तर्क साफ था कि BLA और मजीद ब्रिगेड को अल कायदा या ISIL से सीधे तौर पर जोड़ने के लिए ठोस सबूत मौजूद नहीं है। यानी सुरक्षा परिषद का 1267 नियम केवल उन्हीं संगठनों पर लागू होता है जो इन ग्लोबल टेरर नेटवर्क से सीधे तौर पर जुड़े हों। यहां अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन का पूरा खेल पलट दिया। यह अमेरिका की कूटनीतिक चाल थी कि पाकिस्तान चाहे जितना भी रोए चिल्लाए, वो अपनी शर्तों पर किसी संगठन को आतंकी घोषित नहीं करवा सकता। दिलचस्प यह है कि यही अमेरिका पिछले महीने BLA और मजीद ब्रिगेड को अपनी राष्ट्रीय सूची में विदेशी आतंकी संगठन करार दे चुका है। यानी अपनी घरेलू जरूरतों और राजनीति के लिए अमेरिका इन समूहों को खतरनाक मानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसने तकनीकी कारण बताकर पाकिस्तान का प्रस्ताव खारिज कर दिया। इससे साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नियम और परिभाषाएं सिर्फ औजार हैं, असली खेल ताकत और हितों का होता है। अमेरिका यह संदेश देना चाहता था कि खेल के नियम मैं तय करूंगा, न कि पाकिस्तान या चीन। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ते मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश की। कभी उनके परिवार के क्रिप्टो बिजनेस को पाकिस्तान में बढ़ावा दिया, कभी ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद की, कभी नाटो के साथ तालिबान के खिलाफ खड़ा हुआ। लेकिन आज वही अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे हैं। असल संदेश यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती, लंच डिनर या एहसान काम नहीं आते, बल्कि काम आता है ठोस सबूत और बड़ी ताकतों का हित। पाकिस्तान अब यह कड़वी सच्चाई समझ रहा है कि महज चीन का सहारा लेकर या अमेरिका को खुश करके वो किसी भी संगठन को आतंकी घोषित नहीं करवा सकता। पाकिस्तान ने यहां तक आरोप लगाया कि तालिबान सरकार आतंकियों को पनाह दे रही है और उनके पास अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं द्वारा छोड़े गए अत्याधुनिक हथियार भी हैं। लेकिन पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान की इन दलीलों पर भरोसा नहीं किया। इससे यह साफ हो गया कि पाकिस्तान की कूटनीतिक जमीन और कमजोर हो रही है और वो अपनी बात दुनिया के सामने मनवाने में असफल हो रहा है। बलूचिस्तान के हालात पूरी दुनिया के सामने हैं। वहां पाकिस्तान की सेना और सरकार पर आरोप है कि वे युवाओं को उठाकर गायब कर देते हैं, महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं और जनता के बुनियादी अधिकारों को कुचल दिया जाता है। यही कारण है कि वहां से बार बार विद्रोही संगठन जन्म लेते हैं और आजादी की कसम खाते हैं। जब बलूचिस्तान से हमले होते हैं तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र जाकर रोता है कि दुनिया उसकी मदद करे, लेकिन असली सच्चाई यह है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान को उसका हक देना नहीं चाहता। इस वजह से हालात भड़क रहे हैं और पश्चिमी देशों की मौजूदा स्थिति देखकर यह भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि भविष्य में वे बलूचिस्तान के मुद्दे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा अमेरिका की नीति और पाकिस्तान का संकट समझिए। अमेरिका ने पिछले महीने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को अपनी राष्ट्रीय सूची में विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। इससे पहले 2019 में इन्हें विशेष वैश्विक आतंकी सूची में भी डाला जा चुका था। इन संगठनों पर आत्मघाती हमले और हाई प्रोफाइल टारगेट्स पर हमले करने का आरोप है, लेकिन जब बात संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक आतंकी सूची में शामिल करने की आई तो वही अमेरिका पाकिस्तान के रास्ते में खड़ा हो गया।
यह साफ दिखाता है कि अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे का इस्तेमाल अपनी सुविधा और राजनीति के हिसाब से करता है। यानी किसी संगठन को आतंकी घोषित करना या उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना दोनों अलग बातें हैं, और दोनों के पीछे अमेरिका अपने हित देखता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का यह रुख पाकिस्तान के लिए संदेश है कि अगर वो पश्चिमी देशों का साथ चाहता है तो उसे चीन से दूरी बनानी होगी। पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि उसका सबसे बड़ा आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट CPEC बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और वहीं पर सबसे ज्यादा विद्रोह है। बलूच संगठन खुद को पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ और आजादी की लड़ाई का हिस्सा बताते हैं। यही कारण है कि पश्चिमी देश इन्हें पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे। अब जरा भारत के लिए संदेश और क्षेत्रीय असर समझिए। तो भारत और बलूचिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है। भारत वहां के लोगों के साथ सहानुभूति और सद्भावना रखता है, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें अपने ही देश में पराया समझता है। यही कारण है कि जब बलूच लोगों पर जुल्म होता है तो वे भारत की ओर देखते हैं। पाकिस्तान बार बार भारत पर झूठे आरोप लगाता है कि भारत बलूच विद्रोहियों को फंडिंग या हथियार मुहैया कराता है, लेकिन इन आरोपों का कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। असल में ये पाकिस्तान का तरीका है ताकि वो अपने ही नागरिकों पर हो रहे दमन को छिपा सके और बलूच आंदोलन को सिर्फ विदेशी साजिश बताकर खारिज कर दे। पाकिस्तान के अंदर हजारों आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जिनमें से कई भारत में खून खराबा करने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। सवाल उठता है कि संयुक्त राष्ट्र सिर्फ बलूच संगठनों पर कार्रवाई क्यों करे? पहले पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे उन आतंकियों पर प्रतिबंध क्यों न लगाया जाए जिन्होंने भारत को बार बार निशाना बनाया है? भारत के लिए यह समय है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की पोल खोलता रहे और साथ ही उस दिशा में काम करे जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK और बलूचिस्तान जैसे इलाकों को आज़ादी दिलाने का माहौल बने, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोग खुद पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं और लगातार उसकी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यही भारत के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक अवसर है। अब जरा सुनिए कि अमेरिका ने कैसे चीन को उसी की दवाई पिला दी है। तो ये वही तरीका है जिसका इस्तेमाल चीन लगातार करता रहा है। जब भी भारत या अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जैसे साजिद मीर, शाहिद महमूद या ताहा सईद को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा, चीन ने तकनीकी आपत्ति उठाकर उन्हें बचाया। अब अमेरिका ने वही हथियार पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। इस फैसले से पाकिस्तान का वो सपना टूट गया कि वो बलूच आंदोलन को भारत समर्थित आतंकवाद साबित कर सकेगा। चीन लंबे समय से पाकिस्तान को संरक्षण देता आया है और भारत में खून बहाने वाले आतंकियों का बचाव संयुक्त राष्ट्र में करता रहा है। माना जाता है कि चीन न सिर्फ इन्हें पनाह देता है बल्कि फंडिंग और हथियारों तक की सप्लाई में भी शामिल हो सकता है। यही कारण है कि भारत पर जितने आतंकी हमले होते हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन दोनों पर आती है। लेकिन इस बार अमेरिका ने चीन को उसकी ही दवाई चखाई है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जीचिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जीचिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा पाक फौज का जहरीला नैरेटिव सुनिए। तो पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंटरव्यू में भारत पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत की सरकार और सेना उग्र हिंदुत्व के कब्जे में है और यही विचारधारा भारत के सभी संस्थानों पर हावी है। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और खुद को धार्मिक अतिवाद से दूर बताने का नाटक किया। लेकिन असली सच्चाई यह है कि पाकिस्तान खुद आतंकियों की सबसे बड़ी पनाहगाह है। वहां के सेना अधिकारी खुलेआम आतंकियों के जनाजों में शामिल होते हैं और जिन दरिंदों को भारत ने खत्म किया उन्हें पाकिस्तान अपने नायक की तरह पेश करता है। इस तरह पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है कि उसका दूसरा नाम आतंकी स्थान ही है। चौधरी ने उसी इंटरव्यू में अमेरिका से दखल की भीख भी मांगी और कहा कि वॉशिंगटन को भारत पाकिस्तान तनाव कम कराने के लिए आगे आना चाहिए। असल में यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि किसी भी छोटी मोटी परेशानी के लिए वो अमेरिका के पास जाकर रोता है। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। भारत की ताकत और वैश्विक पहचान इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका भी पाकिस्तान की बजाय भारत के रास्ते पर चलने लगा है। यही वजह है कि भारत किसी भी अमेरिकी दबाव में नहीं आता, बल्कि अमेरिका स्वयं यू टर्न लेकर भारत के हितों के मुताबिक कदम उठाता है। यह साफ संकेत है कि पाकिस्तान की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता, जबकि भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब जरा अमेरिका से दखल की पुकार सुनिए। तो पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता चौधरी ने कहा कि संघर्ष विराम से गोलाबारी तो रुकी है, लेकिन असली विवाद यानी कश्मीर जस का तस है। उन्होंने कश्मीर का नाम लेकर आग में घी डालने की कोशिश की और आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को फंड करता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रही अस्थिरता का ठीकरा भी नई दिल्ली पर फोड़ दिया और कथित सबूत दिखाने की बात दोहराई। लेकिन दुनिया अब पाकिस्तान के इन दावों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता बार बार गिर चुकी है। चौधरी ने यह भी माना कि भारत की सूचना शक्ति बहुत विशाल है,
यानी प्रोपेगेंडा के मामले में भी पाकिस्तान भारत से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। असलियत यह है कि पाकिस्तान खुद को दूध का धुला बताकर दुनिया को गुमराह करना चाहता है, जबकि सबको पता है कि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान ही है। दशकों से पाकिस्तान ने आतंक की खेती की और भारत के मासूमों का खून बहाया, लेकिन अब वही आतंक उसकी जड़ें खोद रहा है। आज पाकिस्तान में रोज बम धमाके हो रहे हैं, सैनिक और आम लोग मारे जा रहे हैं और देश तबाही की कगार पर है। अब जाकर पाकिस्तान समझ रहा है कि आतंक फैलाने का दर्द कितना खतरनाक होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख पूरी तरह चुक गई है। अब जरा कश्मीर कांड की रटी रटाई कैसेट भी सुन लीजिए। तो पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता चौधरी ने कश्मीर को लेकर वही घिसी पिटी बातें दोहराई कि वहां 1 मिलियन से अधिक सुरक्षा बल तैनात हैं और कभी भी किसी घर की तलाशी ली जा सकती है। ये वही पुरानी कैसेट है जिसे पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बजाता है। असली सच्चाई यह है कि पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड चरमराया हुआ है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, प्रांतों को उनका हक न देना और सेना के भीतर कट्टरपंथ का गहरा असर, इन सवालों से पाकिस्तान हमेशा भागता रहा है। यानी वो दूसरों पर आरोप लगाकर खुद की नाकामियों को छुपाने की कोशिश करता है। भारत ने वर्षों से आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों में संयम और नियम आधारित नीति अपनाई है। कश्मीर को सुरक्षित रखना भारत की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर भारत ढील देगा तो पाकिस्तान और उसके आतंकी तुरंत वहां आग लगाने की कोशिश करेंगे। आज भारत की सरकार, सेना और कश्मीर के लोग मिलकर विकास, शांति और तरक्की की राह पर डटे हुए हैं। यही वजह है कि कश्मीर में माहौल सुधर रहा है, अमन और खुशहाली लौट रही है। ये नज़ारा पाकिस्तान को खटकता है, क्योंकि अगर कश्मीर पूरी तरह विकसित हुआ तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भी भारत से जुड़ने की इच्छा जता सकते हैं। पाकिस्तान की ये बयानबाजी दरअसल उसकी घबराहट का सबूत है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर के दौर में पाक आर्मी और ज्यादा विचारधारा में कैद हो चुकी है, लेकिन विश्व मंच पर उसकी पकड़ कमजोर हो गई है। वहीं भारत की विश्वसनीयता अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और एशिया में लगातार बढ़ रही है। निवेश का भरोसा और रणनीतिक साझेदारी दोनों मजबूत हो रहे हैं। ऐसे माहौल में पाकिस्तान का यह प्रोपेगेंडा सिर्फ अपने घरेलू दर्शकों के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे गंभीरता से नहीं लेता। भारत के लिए संदेश साफ है, शांति की बात दृढ़ता से, सीमा पार आतंक पर जीरो टॉलरेंस और हर मंच पर तथ्य आधारित कूटनीति। यही भारत का असली जवाब है और यही उसकी बड़ी जीत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।